भारत के एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर केवल धूल भरी सड़कें और दूर दूर तक फैले खेत थे, वहां एक लड़का रहता था, आरव। उसका घर मिट्टी की दीवारों और एक टूटी फूटी टीन की छत से बना था, जो हर बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी की तरह तपती थी। आरव के पिता रामा खेती खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिनकी पीठ सूरज की तपिश में हमेशा झुकी रहती थी। उसकी माँ जानकी दूसरों के घर बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी। उनके हाथों पर मेहनत की लकीरें उनके जीवन की कहानी कहती थी। आरव गरीब था, लेकिन उसका सपना उस गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका सपना आसमान को छूने का था, जो उसके गांव के लोगों के लिए एक अजनबी और हस हसपस विचार था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अरे ये तो सिर्फ किताबों में होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। ये शब्द आरफ के कानों से टकराते जरूर थे, लेकिन उसके दिल पर कभी टिकते नहीं थे। वह बस एक ही आवाज सुनता था, अपने दिल की, जो उसे लगातार कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। गांव में बिजली भी एक मेहमान की तरह आती थी, कभी आती कभी नहीं। लेकिन जब भी बिजली आती, आरव का चेहरा ऐसा चमक उठता जैसे किसी वैज्ञानिक को उसकी प्रयोगशाला मिल गई हो। उसके लिए यह सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि उसके सपनों को रोशन करने का एक जरिया था। वह गांव के कबाड़ी वाले से पुरानी पंखी, टूटा रेडियो और बेकार पड़े तार इकट्ठा कर लेता और अपने घर के कोने में जिसे उसने अपने लैब बना रखा था, घंटों उन पर काम करता। गांव के दूसरे बच्चे जब क्रिकेट और कबड्डी खेलते, तो आरव अपने तारों और टूटे फूटे पुर्जों में उलझा रहता। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस पागल मशीनों में उलझा रहता है। आरव इन बात को अनसुना कर देता, क्योंकि उसे पता था कि उसका रास्ता दूसरों से अलग है। एक दिन आरव ने गांव के कबाड़ी वाले से एक पुरानी साइकिल का डायनामो ओ डायनामो और एक पंखे का मोटर खरीदा। उसके दिमाग में एक अनोखा विचार घूम रहा था, हवा की ताकत से बिजली बनाना। उसने कई दिनों तक मेहनत की। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा होता, आरव अपने घर के कोने में तारों को जोड़ता, उन्हें सोल्डर करता। उसकी माँ जानकी उसे देखती और चुपचाप वापस चली जाती, यह सोचकर कि उसका बेटा सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। जब उसकी विंडमिल बनकर तैयार हुई, तो आरव ने उसे गांव के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर लगाया। हल्की आवाज चल रही थी और मोटर धीरे धीरे घूमने लगी। आरव ने एक कमजोर बैटरी से एक छोटा सा बल्ब जोड़ा। गांव के बच्चे और कुछ बड़े लोग भी उत्सुकता से उसे देखने के लिए जमा हो गए थे। मोटर घूमी और कुछ सेकंड के लिए बल्ब जला, फिर बुझ गया। बैटरी बहुत कमजोर थी। गांव के लड़के हंस पड़े, अरे देखो हमारे वैज्ञानिक साहब, ये तो बल्ब भी नहीं जला पाए। आरव ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक अलग आग जल चुकी थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह उस दिन घर वापस नहीं गया। घंटों तक उसी जगह बैठा रहा, जहां उसकी पवन चक्की लगी थी। वह अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहा था। उस रात उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। आरव को आसमान से एक गहरा लगाव था। नीले आसमान में उड़ते पंछी उसे मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन कबाड़ी की दुकान में उसे एक टूटे हुए रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज का ढांचा मिला। पंख टूटे हुए थे, मोटर गायब था और रिमोट भी खराब था। उसने सोचा, अगर मैं इसे ठीक कर लूं, तो मैं अपनी आंखों से उड़ान देख पाऊंगा। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह उसके लिए आजादी का प्रतीक था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव में पुरानी घड़ियों, टूटे मोबाइल और खराब रेडियो की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। जो भी
थोड़ा बहुत पैसा मिलता वह सीधे पुर्जे खरीदने में लगा देता। रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, आरव के घर से पेचकस और सोल्डरिंग आयरन की हल्की आवाज आती रहती। उसकी माँ जानकी अक्सर उसके पास आकर कहती, बेटा ये सब छोड़ दे, कुछ और कर, पढ़ाई कर या फिर नौकरी कर, हमारा पेट कैसे भरेगा। लेकिन आरव जवाब देता, अम्मा मैं पेट ही नहीं, लोगों का सपना भी भरना चाहता हूँ। 6 महीने बाद आरव का बनाया हुआ मॉडल प्लेन पहली बार उड़ा। उस दिन गांव में एक अलग ही हलचल थी। गांव के सभी बच्चे और कुछ बड़े भी इकट्ठे हो गए थे। आरव ने रिमोट उठाया और उसके अंगूठे के एक हल्के से दबाव के साथ प्लेन धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ने लगा। सबके चेहरे पर एक आश्चर्य और अविश्वास का भाव था। प्लेन कुछ सेकंड तक हवा में रहा, फिर उसका एक पंख टूट गया और वह नीचे गिरकर क्रैश हो गया। लोगों ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। अरे, हवा में उठाना आसान है, वहां टिकना मुश्किल है। आरव के चेहरे पर उदासी जरूर थी, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा था। वह जानता था यह बस शुरुआत है। उसने प्लेन को फिर से डिजाइन किया, बेहतर मोटर लगाई और एक छोटा सा सोलर पैनल भी उसमें फिट कर दिया। उसने सोचा कि सिर्फ बैटरी पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, उसे सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना होगा। एक दिन पास के शहर में एक साइंस फेयर, जिसे हम विज्ञान मेला भी कहते हैं, उसका आयोजन हुआ। आरव ने भी अपना प्लेन के साथ जाने का सोचा। जब उसने अपने पिता को बताया तो पिता ने पैसों की चिंता की। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आरव को शहर भेज सके। लेकिन माँ जानकी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी सालों पुरानी चूड़ियां बेच दी, जो उनके लिए एक अमूल्य धरोहर थी। उन्होंने आरव से कहा, जा बेटा, अपना सपना पूरा कर। साइंस फेयर में आरव का प्लेन सबसे अलग था, क्योंकि यह केवल बैटरी पर नहीं, सौर ऊर्जा पर भी चलता था। वहां मौजूद वैज्ञानिक उसके प्रोजेक्ट को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आरव ने कितने साधारण और सस्ते सामान से इतना कुशल मंडल बनाया है। एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर शर्मा था, उसने आरव की प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी ली और उसके संपर्क की जानकारी ले ली। आरव के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि उसकी मेहनत शायद रंग ला रही है। 2 महीने बाद आरव को एक चिट्ठी मिली। उस पर एक अनजानी भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन एक शब्द उसकी आंखों में चमक गया, नासा। चिट्ठी में लिखा था, नासा से रिसर्च टीम आपके आविष्कार को देखना चाहती है। आरव को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने गांव वालों को बताया तो उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये मजाक है, कोई नासा यहाँ नहीं आएगी। लेकिन एक हफ्ते बाद गांव में एक पुरानी जीप आकर रुकी। उसमें से 3 लोग बाहर निकले, विदेशी विदेशी लहजे, लैपटॉप और कैमरे के साथ। गांव वाले उन्हें देखकर सुन रह गए। नासा की टीम ने गौर आरव से उसके मॉडल के बारे में विस्तार से सवाल किए। उन्होंने उसका प्लेन लिया, उसका परीक्षण किया और वे हैरान रह गए। इतने सस्ते मटेरियल से इतना कुशल उड़ान, यह दुर्लभ था। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अमेरिका बुलाना चाहते हैं ताकि तुम इसे और बड़ा बना सको। गांव का वो लड़का जो कभी कबाड़ में खोज करता था, अब अमेरिका की फ्लाइट में बैठा था। एयरपोर्ट पर उसकी आंखें भर आई। उसे लगा उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी आंखों में वे सारे चेहरे घूम गए, उसके माता पिता जो हमेशा उसके साथ खड़े थे, और वो गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। नासा में उसने अपना बड़ा मॉडल बनाया, जो बिना ईंधन के सिर्फ सोलर पावर पर 3 घंटे तक उड़ सकता था। यह एक असाधारण उपलब्धि थी। कुछ महीने बाद आरव को नासा से स्कॉलरशिप और एक बड़ा अवार्ड मिला। गांव लौटते ही लोग वहीं थे,
लेकिन उनका नजरिया बदल गया था। जो पहले हंसते थे अब कहते थे, हमारे गांव का वैज्ञानिक आ गया। आरव की कहानी इस बात का सबूत है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें देखने की हिम्मत छोटी बड़ी होती है। अगर तुम मेहनत और लगन से काम करो तो तुम्हारा कबाड़ भी आसमान छू सकता है।